learn Kannada with Cuddle Tales. हेलो दोस्तों, आज हम कविता सीखने जा रहे हैं। कविता का नाम है हल्लू तपासणे। ये कविता चौथी कक्षा की कली कन्नड़ा सीबीएसई पाठ्यपुस्तक से है। हल्लू का मतलब होता है दांत और तपासणे का अर्थ है जांच करना या परीक्षण करना। ये कविता एच.के. आवटी द्वारा लिखी गई है। ವೈದ್ಯರು ಬಂದರು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ತಪಾಸಣೆಗೆ. ಹಲ್ಲನ್ನು ನೋಡದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಏನುಂಟೆಂದು ಹುಡುಕಿದರು. ಒಬ್ಬನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡು ಬತಾಸು ಒಬ್ಬನದಾದರೆ ಕಡಲೆ ಶೇಂಗಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನದು. ತಿನಿಸನು ತಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹಲ್ಲನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರು. ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹುಳುಕು, ಒಸಡಿಗೆ ರಕ್ತ, ವಾಸನೆ ಇದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. ಹುಳುಕೆ ಇಲ್ಲದ ವೈದ್ಯರ ಹಲ್ಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದವು ಲಕಲಕನೆ. वैद्यरु बंदरु। वैद्य का मतलब है डॉक्टर या चिकित्सक। वैद्यरु बंदरु, डॉक्टर आए। डॉक्टर कहाँ आए? शालेಯ ಒಳಗೆ। शाले का मतलब है स्कूल, ಒಳಗೆ का मतलब है अंदर। तो डॉक्टर स्कूल के अंदर आए। क्यों आए? ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ತಪಾಸಣೆಗೆ। ಮಕ್ಕಳ का अर्थ है बच्चे, हल्लू दांत। तो बच्चों के दांतों के परीक्षण या जांच करने के लिए डॉक्टर स्कूल आए। हल्लनु नोडदे। नोडदे का अर्थ है देखे बिना। हल्लनु नोडदे, बिना दांत देखे। मक्कಳ जेबली, बच्चों की जेब में। ಏನುಂಟೆಂದು, क्या है? ಹುಡುಕಿದರು। ಹುಡುಕು का मतलब है खोजना, ढूंढना या तलाश करना। तो दांतों की जांच किए बिना ही डॉक्टर बच्चों की जेब की तलाशी लेने लगे। तो देखते हैं कि बच्चों की जेब की तलाशी लेने के बाद डॉक्टर को क्या क्या मिला। ಒಬ್ಬನ ಜೇಬಲಿ, एक बच्चे की जेब में चॉकलेट सिक्करे, चॉकलेट मिली। पुटानी मिठाई मत्तोबनली, तो दूसरे बच्चे की जेब में पुटानी, छोटे छोटे मिठाई मिली। तो एक बच्चे की जेब में उन्हें चॉकलेट मिली और दूसरे बच्चे की जेब में उन्हें छोटी छोटी मिठाइयाँ मिली। डॉक्टर ने उनकी जेबें जांचना जारी रखा। अब देखते हैं उन्हें और क्या क्या मिला। बेंडू बतासु। बेंडू बतासु एक प्रकार की गोल मिठाई है। ಒಬ್ಬನದಾದರೆ, उन्हें एक बच्चे की जेब में बेंडू बतासु मिला और दूसरे बच्चे के जेब में देखते हैं क्या मिला। कड़ले शेंगा ಇನ್ನೊಬ್ಬನದು। कड़ले का अर्थ है चने और शेंगा का अर्थ है मूंगफली। तो उन्हें एक बच्चे की जेब में बेंडू बतासु मिला और दूसरे बच्चे की जेब में चने और मूंगफली मिली। ತಿನಿಸನು ತಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹಲ್ಲನ್ನು, जिन्होंने खाना खाया था वैद्यರು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರು। ನೋಡು का मतलब है देखना, ತೆರೆದು का मतलब है खोलना। तो डॉक्टर ने केवल उन्हीं बच्चों के दांतों की जांच की जिन्होंने खाना खाया था। आइए देखें, जब डॉक्टर ने बच्चों के दांतों की जांच की तो क्या हुआ। हल्लिगे हुಳುಕು। हुಳುಕು का मतलब है कैविटी, दांतों में कैविटी हो गई थी। ಒಸಡಿಗೆ रक्त, ಒಸಡು का मतलब है मसूड़े और रक्त का मतलब है खून। मसूड़ों में खून था।
ವಾಸನೆ ಇದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. वासने का अर्थ है बदबू. उनके मुंह से बदबू आ रही थी. तो दांतों में कैविटी हो गई थी, मसूड़ों में खून था और उनके मुंह से बदबू आ रही थी. ಹುಳುಕೆ ಇಲ್ಲದ ವೈದ್ಯರ ಹಲ್ಗಳು. डॉक्टर के दांतों में कोई कैविटी नहीं थी. ಹೊಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದವು ಲಕಲಕನೆ और वो चमक रहे थे. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. इन प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर दीजिए. ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಯಾರು? दांतों की जांच करने के लिए स्कूल में कौन आए थे? डॉक्टर आए थे या चिकित्सक आए थे. ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬಂದರು. ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರು. डॉक्टर ने मुंह खोलकर कौन से दांतों की जांच की? डॉक्टर ने उन दांतों की जांच की जिन्होंने खाना और मिठाई खाई थी. ತಿನಿಸನ್ನು ತಿಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರು. ತಿನಿಸನ್ನು ತಿಂದ ಹಲ್ಲನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಒಸಡಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಡರು? डॉक्टर ने बच्चों के मसूड़ों में क्या देखा? डॉक्टर ने मसूड़ों में खून देखा. ರಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡರು. ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಒಸಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡರು. ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಒಸಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡರು. ವೈದ್ಯರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದವು? डॉक्टर के दांत कैसे चमक रहे थे? वे ಲಕಲಕನೆ ಚಮಕ್ ರಹೆ थे. ವೈದ್ಯರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಲಕಲಕನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದವು. ವೈದ್ಯರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಲಕಲಕನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದವು. ಪದ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ. ಕವಿತಾ को पूर्ण करें. ವೈದ್ಯರು ಬಂದರು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲು ತಪಾಸಣೆಗೆ. ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹುಳುಕು, ಒಸಡಿಗೆ ರಕ್ತ, ವಾಸನೆ ಇದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಚನ ಬದಲಿಸಿರಿ. उदाहरण के अनुसार वचन बदले. उदाहरण दिया है शाले, शालेಗಳು. शाले का अर्थ है स्कूल. या एक वचन में दिया है, हमें बहुवचन लिखना है. ತಿನಿಸು खाना, ತಿನಿಸುಗಳು. ಹಲ್ಲು दांत, ಹಲ್ಲುಗಳು. ಜೇಬು ಪಾಕೆಟ್ या ಜೇಬ್, ಜೇಬುಗಳು. ಮಿಠಾಯಿ, ಮಿಠಾಯಿಗಳು. ಒಸಡು ಮಸೂಡೆ, ಒಸಡುಗಳು. ಚೆಂಡು ಗೇಂದ್, ಚೆಂಡುಗಳು. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. उदाहरण के अनुसार शब्द को बदलकर लिखें. उदाहरण दिया है बंदरू बरलिल्ला. बंदरू का अर्थ है वे आए. बरलिल्ला वे नहीं आए. नोडिदरू उन्होंने देखा. नोडलिल्ला उन्होंने नहीं देखा. तिंदरू उन्होंने खाया. तिन्नलिल्ला नहीं खाया. हुडुकिदरू उन्होंने ढूंढा या खोजा. हुडुकलिल्ला उन्होंने नहीं खोजा, नहीं ढूंढा. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखें. ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಟು ಏನುಂಟು. ಉಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ಉಂಟೆಂದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ नानार्थक पदಗಳನ್ನು बरेरी. नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के कई अर्थ है. उन अर्थों को हमें लिखना है. मादरी उदाहरण आडू का एक अर्थ है मेके बकरी. क्रीಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು खेल. ಹೊಳೆ का एक अर्थ है नदी और दूसरा अर्थ है ಹೊಳೆಯುವುದು चमकना. तेरे का एक अर्थ है तेगे खोलना और दूसरा अर्थ है अले लहर. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए. अल्लू का सही रूप है हल्लू. ಹೊಸಡು ಒಸಡು. ಹೊಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನು. ಒಲಗೆ ಒಳಗೆ. ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಿವರ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे गए चित्रों को देखिए और उनका नाम या उनके बारे में कुछ लिखिए. पहला चित्र है मिठाई का मिठाई. दूसरा है गणक यंत्र या कंप्यूटर. तीसरा है हम देख रहे हैं कि किसान खेत जोत रहा है. हम लिख सकते हैं ರೈತ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುವುದು. और यहाँ पर कुत्ता भौंक रहा है. हम ये लिख सकते हैं ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon.